मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा को सुने, आनंद लें और भगवान अनंत की के कृपा का पात्र बने। तो सुनिए, द्वापर की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। राजसूय यज्ञ किया जब, तो उसमें एक मंडप बनवाया गया। वो इतना अद्भुत, इतना सुंदर मंडप का निर्माण हुआ कि उस मंडप को देख करके बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग चकित हो जाते। उन्हें ज्ञान ही नहीं होता कि ये किस प्रकार है। उसमें जल की तरह, जल की जगह स्थल दिखाई देता, स्थल की जगह जल दिखाई देता। इसमें लोग भ्रमित हो जाते थे। जब भ्रमित हो जाते थे तो बहुत लोग धोखा खा जाते, कहीं जल में गिर पड़ते थल को समझ करके। यही गलती एक बार दुर्योधन से हो गई। दुर्योधन टहलते हुए उनके यज्ञ मंडप में आता है, और जब मंडप में आता है तो वह स्थल को समझ करके उस तालाब में छपाक से गिर जाता है। जब छपाक से तालाब में गिर जाता है तो द्रौपदी अपने ये के किसी खिड़की से देखती हैं। जब देखती हैं तो उपहास पूर्वक हंस देती हैं और कह देती हैं कि अंधे की संतान अंधी ही होती है। देखिए बंधुओं बहनों, कभी भी किसी को उपहास पूर्वक हंसी नहीं करना चाहिए। यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा क्लेश उत्पन्न करता है। माता द्रौपदी की वह दुर्दशा तो आप जानते ही हैं। उपहास का प्रतिफल क्या मिला उन्हें। उसी दिन जब दुर्योधन ने यह सुना इनके मुख से, उसको उसी दिन मन में, उसके हृदय में इतना आघात पहुंचा कि उसने सोच लिया कि इनको तिल तिल करके मैं तड़पाऊंगा, इतना दुख दूंगा कि अब उसका कोई पार नहीं है। उसने ऐसा ही किया। हर क्षण वो सोचता कि किस प्रकार इनको दुख दिया जाए। सोचते सोचते वह अपने जब महल में गया तो भी हमेशा यही योजना बनाता कि किस प्रकार से इनको दंडित किया जाए। उसने दंडित करने के उपाय में एक बार क्या किया कि द्वैत क्रीड़ा का आयोजन कर डाला। द्वैत क्रीड़ा का आयोजन किया और इन लोगों को भी आमंत्रित कर दिया। संयोगवश इन लोगों की बुद्धि भी मारी गई और उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिए और सारे राज्य पाठ हार गए। माता द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी को, अपनी पत्नी को भी हार जाते हैं और वनवास मिल जाता है इनको 12 वर्ष का, उस वनवास के समय में क्या होता है, भगवान कृष्ण इनके आवास पे जाते हैं। जब इनके आवास पे भगवान कृष्ण जाते हैं तो महाराज युधिष्ठिर मारे दुख के रोने लगते हैं और दुख पूर्वक भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, अब बहुत हो चुका, हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब इस दुख का कोई निवारण बताएं, कोई उपाय बताएं, कोई समाधान बताएं प्रभु, अब क्या होगा मेरा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करें, अनंत भगवान को प्रसन्न करें और पूजन अर्चन करें और समर्पण भाव से उनकी वंदना करें, उनका जप तप करें और उनके व्रत उपवास को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका हारा हुआ राज्य भी वापस होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आप चिरकाल तक राज्य करेंगे। उसके बाद यह सारी बात बताने के बाद भगवान कृष्ण उन्हें एक कथा सुनाते हैं। कथा क्या सुनाते हैं, उस कथा को सुने आप। कथा में भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का नाम था सुमंत। सुमंत की एक पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। पत्नी के दोनों परिवार बहुत ही अमन चैन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। समय आया, उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम उन्होंने सुशीला रखा। कन्या बहुत ही सुशील, बहुत ही धर्मपरायण, बहुत सुंदर, अद्भुत कन्या थी, अतुलनीय कन्या थी वो। उस कन्या को देख करके बहुत ही उन्हें हर्ष हुआ, बहुत ही सुख हुआ। वो बड़ी होने लगी।
दुख तो इस बात का हुआ, जब कन्या बड़ी होने लगी तो माता दीक्षा का देहावसान हो गया। उनकी पत्नी जब परलोक को सिधार गई तो सुमंत जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा अब क्या करें, अब कन्या का पालन पोषण कैसे होगा और सारे काम कैसे होंगे। वो दुख के मारे बहुत दुखी हो गए, बहुत ही दुखों का पहाड़ उनके जीवन में आ गया। उन्होंने हार मान करके एक कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कर्कशा नाम तो जथा नाम तथा गुण था उसमें। जैसे वो कर्कशा नाम था वैसे वो कर्कश स्वभाव की महिला थी, और कर्कश स्वभाव की नारी हमेशा सदैव वो अपनी उस पुत्री जो सुशीला थी उससे ईर्ष्या करती, द्वेष करती, उससे दुर्व्यवहार करती। इस दुर्व्यवहार से ब्राह्मण सुमंत बहुत दुखी रहते, किंतु करते क्या, कुछ नहीं किया जा सकता। घर परिवार में अगर कोई ऐसा हो जाता है तो उसको कहाँ तक सिखाया जाएगा। एक बार दो बार कोई शिक्षा देता है, बार बार उसके व्यवहार को, उसके स्वभाव को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वह समय समय पर घात करेगा। अब इसमें वो ब्राह्मण बेचारे बहुत ही दुखी थे। समय हुआ, कन्या बड़ी हो गई, उसका विवाह उन्होंने तय कर दिया। विवाह कौंडिन्य ऋषि से तय कर दिया। कौंडिन्य ऋषि के साथ उसका विवाह हुआ। विवाह के दौरान ब्राह्मण सुमंत ने कहा अपनी पत्नी से कि हे प्रिय, हमारे घर में बहुत धन संपदा है, बहुत सोने चांदी हैं, सारी हमारी बेटी को दे दो, जो भी तुम्हें उचित लगे दे दो, और मेरी बेटी अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। यह कह करके उन्होंने अपने को आत्मसंतोष प्राप्त किया। किंतु कर्कशा तो कर्कशा ही थी। उसने क्या किया, कुछ नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिया और उनको दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए उसने बोरे में कंकड़ पत्थर ईंट को भर दिया और भर भर के रख दिया। कौंडिन्य ऋषि को सौंप दिया कि ये हमारा दहेज उपहार जो भी है इसको आप अपने घर ले जाएं। ऋषि ले जाते हैं। ऋषि को तो सब पता चल जाता है, आत्मज्ञानी जो होते हैं ऋषि। जब लेके जाते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। लेके जाते हैं, रात्रि हो जाता है, बहुत दूर था उनका आश्रम, और जब रात्रि हो जाता है तो रास्ते में एक जंगल में रुक जाते हैं। जब वन में जब रुक जाते हैं, संध्या करने लगते हैं, तो इधर सुशीला उनकी पत्नी जो थी, कन्या इनकी ब्राह्मण की, वो बेचारी वो भी बहुत दुखी थी। उसे सब पता था कि हमारी कर्कशा माँ ने क्या दिया है। जब वो दुख के मारे इधर उधर देख ही रही थी कि उसकी दृष्टि पड़ी, कुछ महिलाएं पूजा की तैयारी कर रही थीं। पूजा की तैयारी करते हुए उसने देखा, उसकी भी जिज्ञासा हुई कि मैं जाके पूछूं कि ये लोग कर क्या रही हैं, इसका क्या महात्म्य है, क्या सिद्धांत है, क्या इसका उपाय है, और किस कारण से ये रह रही हैं, कौन सा फल देने वाला है यह व्रत उपवास जो करने की तैयारी कर रही हैं। भगवान की झांकी सजा रही थी। वो उन लोगों के बीच में जाती है और पूछती है कि बहन आप लोग क्या कर रही हैं। सारी महिलाएं उसे बहुत ही आदरपूर्वक बैठाती हैं और कहती हैं कि बेटी यही है, यह अनंत भगवान की पूजा की तैयारी है। कल अनंत चतुर्दशी है, हम लोग व्रत करेंगे, तुमको भी करना हो तो कर लो। यह अपनी दुख को सभी महिलाओं से बताती है, उन नारियों से बताती है कि हमारे साथ यही संकट है। वो कहती हैं अनंत भगवान सारे संकट को दूर करेंगे, आप इस व्रत को कर लो। वह सुबह उठती है, शीघ्र ही उठ जाती है ब्रह्म मुहूर्त में, और नहा धो के स्नान आदि करके तैयार हो जाती है और जा करके उन महिलाओं के साथ पूजा पाठ करती है। जब पूजा पाठ कर लेती है तो अनंता पहना जाता है अनंत चतुर्दशी में, और वो 14 गांठों वाला धागा उसे वो लोग पहना देती हैं और वो दाहिने हाथ में बांध करके चली आती है। जब आती है, कौंडिन्य ऋषि देखते हैं, अपना पूजा पाठ करके तैयार होते हैं चलने के लिए, तो देखते हैं इसको कि यह धागा बांधी हुई है, तो वो पूछते हैं ये क्या है तुम्हारे हाथ में। वो बताती है कि हे प्रभु, ये अनंत भगवान का अनंता है, इसे हमने पहना है, उनका व्रत किया है। ये गुस्सा के मारे, क्रोध के मारे उसके धागों को तोड़ देते हैं। धागे को तोड़ करके उसको फेंक देते हैं जंगल में, और जंगल में जब फेंक देते हैं तो अनंत भगवान की कृपा बद्दुआ में बदल जाती है, और वो
तिरस्कार जब भगवान का आप करेंगे तो भगवान उस तिरस्कार का फल तो आपको देंगे ही। भगवान को क्रोध आ गया, भगवान को बहुत दुख हुआ, इनको उसका प्रतिफल देने लगे प्रभु। इनके घर में अन्न की कमी हो गई, इनके घर में धन की कमी हो गई, ऐश्वर्य की कमी हो गई, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई इनके जीवन की। जब गए घर तो इनके घर में खाने के लाले पड़ गए। जब खाने के तक के लाले पड़ गए तब ये बहुत दुखी हो गए। एक दिन उन्होंने कहा कि जब से मैं विवाह करके आया हूँ तब से मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे घर में बहुत ही संकट आने पड़े हैं, कोई चीज़ कोई काम सही ढंग से नहीं होता, अब मैं करूं तो क्या करूं। तब उनकी पत्नी सुशीला कहती है कि हे प्रभु, मुझे तो यही आभास होता है कि आपने उस अनंत भगवान का तिरस्कार किया, उसी का फल है कि हमें यह भोगना पड़ रहा है। आप प्रायश्चित करें और भगवान को मनाएं, भगवान की पूजा पाठ करें तो शायद भगवान हम पर कृपा कर दें। भगवान को की प्रतीक्षा किया जा सकता है, भगवान का तिरस्कार करना नहीं हमारा धर्म है, क्योंकि हम तो एक नाचीज, एक तृण है भगवान के सामने। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें। इसके उपरांत कौंडिन्य ऋषि जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाते हैं, उस धागे को, फेंके हुए धागे को खोजते हैं। खोजते खोजते उन्हें पूरे वर्ष बीत जाता है। अनंत चतुर्दशी का दिन जब आता है तो उसी दिन ये पूरे साल जब तक जंगल में थे तपस्या किए, अनंत भगवान का जप तप किए और उनसे क्षमा मांगी कि हे प्रभु, जो कुछ हमसे अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दें, हमें अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, ऐसा अपराध नहीं होगा मुझसे, ऐसा क्रोध नहीं करूँगा अपने जीवन में। यह सब कहते हुए प्रतिदिन के प्रार्थना से अनंत भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन ही कौंडिन्य ऋषि को दर्शन देते हैं और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऋषिवर, आप ऐसा किया, इसके कारण आपको यह भोगना पड़ा। अब मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपके जो भी आपका नष्ट हुआ है सब आपका वापस आ जाएगा और आप जप करें, तप करें, वंदन करें, अर्चन करें और भगवान के कृपा पात्र बने। तो जैसे ऋषि का कल्याण हुआ वैसे आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, यही मेरी प्रार्थना है। अनंत भगवान की पूजा करें, अनंत व्रत का पालन करें, दान करें, दक्षिणा दें और भगवान अनंत की जय जयकार करें।